बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट कप्तान की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को पै दर पै सरप्राइज़। इमरान खान से PTI क़यादत ने जेल में की हैं मुलाकातें और गंडापुर की मुलाकात के बाद उनकी मीडिया से गुफ्तगू नहीं हुई। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखेंगे। हेडलाइंस ताज़ा तरीन आज की कुछ यूँ हैं कि इमरान खान की भूख हड़ताल की इतलात के बाद फ़ौज तलब किए जाने की भी इतलात हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से गारंटी मांगी गई है। किस चीज़ की, आगे चलकर आपसे बात करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बोरिया बिस्तर गोल होने के इम्कानात में इजाफा हो गया है। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। पहले शुरू करेंगे इमरान खान की बराह रास्त आपसे गुफ्तगू, आपसे पैगाम। मुलाकातों के नतीजे में वहाँ पर मौजूद मीडिया से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, पहले वो आपके सामने रखेंगे ताकि मामलात समझने में ज़्यादा आसानी हो। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट के रुकन रिजवान अहमद को जनाब गिरफ़्तार कर लिया गया है और जलसे की तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। तो क्रेन ऑपरेटर को भी उठा लिया गया तरनोल से। इसकी शदीद मजम्मत रऊफ़ हसन साहब की जानिब से और गैर जानबदार हलकों की जानिब से। इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए हैं। ज़राए का ये दावा है कि कुछ अहम तरीन मामलात पर इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क्लास ली गई है। इमरान खान ने क्या कहा? मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। सुपरिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। इन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती। मौजूदा दौर में मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ और सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है, ऊपर बैठे। जी हाँ, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जुमला है जो मैंने थंबनेल में भी आपके सामने रखा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। बड़े एंकर वेले कालमनगार मुलाजम साफ़ी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। मुनाफिक दानिश्वर आपके सामने नहीं पहुंचा रहे। इमरान खान ने एक बार फिर इस मजदूर साफ़ी की खबर की तस्दीक करते हुए वाज़े कर दिया कि ऊपर बैठे हुए ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। जी हाँ, ये गारंटी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से मांगी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म पर बारहा हम आपके सामने ये जो है वो गोश गुजार कर चुके, ये खबर ब्रेक कर चुके, दे चुके कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करने के लिए तैयार है, इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार है। इमरान खान से NRO चाहते हैं। शर्त उनकी सिर्फ इतनी है कि इमरान खान उन्हें कोई ऐसी गारंटी दे दें कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आएँ तो उन पर हाथ नहीं डालेंगे। इमरान खान वाज़े कर चुके कि वो कोई ज़ाती बदला नहीं लेंगे जिसका ताल्लुक़ उनकी ज़ात के साथ है, बुशरा बीबी की ज़ात के साथ है, या बनीगाला के साथ है, या ज़मान पार्क के साथ है। लेकिन जो दीगर आइनी और कानूनी मामलात हैं, साइफ़र रजीम चेंज ऑपरेशन है, 9 मई के मामलात हैं, 8 फरवरी की रात होने वाली धांधली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनों की गिरफ्तारियां हैं, अरशद शरीफ शहीद का कत्ल है, दीगर इस किस्म के जितने मामलात हैं, इसमें इमरान खान ये बात वाज़े कर चुके कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामलात तय होंगे। और जब जिक्र आता है आइन और कानून का तो माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार परेशान हो जाते हैं। उन्हें वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाता है कि इमरान खान जब इक़्तिदार पर आएंगे, आइन और कानून के तहत अमल करेंगे तो डेफिनेटली फिर उनकी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में जो इस वक्त खुद को जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझते हैं। मैं दोबारा रिपीट ये जुमला कर दूँ, इमरान खान ने यह जुमला इस्तेमाल किया है, मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। जुमला ये है, ऊपर बैठे हुए ताकतवर। क्या मुराद है आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं। इमरान खान का इशारा किस तरफ है पूरी दुनिया को पता है। ऊपर बैठे लोग ये चाहते हैं, ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दे दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले।
डेफिनेटली मुज़ाकरात की सूरत किसी मसले का हल निकलता है ना। और यहाँ इमरान खान ने कहा कि अगर हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है। इमरान खान कह रहे हैं मुझे कहा जाता है शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करें। अरे भाई, शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होता है? मसले का हल निकलता है। मसले का हल क्या है कि हमारा मैंडेट हमारे हवाले किया जाए। हमारा मैंडेट हमारे हवाले करेंगे तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ की चुनती हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने कहा जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई, वो इस मामले को भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि हमारे मुर्शद ने जेल के अमले को भी काम पर लगा दिया है। वेलियां खा खा कर उनके पेट बाहर निकले हुए थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें भी काम पर लगा दिया। इमरान खान ने कहा कि बजट के बाद उनका जी हाँ, बजट के बाद उनका जनाजा निकल गया है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि एक बात सुन लें, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जेल में मर जाऊंगा, मेरे मुंह में खाक। इमरान खान ने कहा जेल में मर जाऊंगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये है इमरान खान जिसे ये गिराना चाहते हैं। कोई शख्स, कोई ताकतवर शख्स ये चाहता है कि इमरान खान के चेहरे पर खौफ देखे, इमरान खान उनके सामने खड़े हों और उन्हें इमरान खान के चेहरे के ऊपर खौफ नज़र आए तो तुम्हें मेरी आंखों में डर नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी आंखों में डर नहीं मिलेगा। ये इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने कहा एक बात सुन लें, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, जेल में मर जाऊँगा, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को यह पैगाम भिजवाया। इस मुलाकात, जो आज मुलाकात हुई है, उसमें गंडापुर साहब ने उसकी तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के सामने मीडिया के ज़रिए नहीं रखी, लेकिन जो इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान ने कहा नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसफ़ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। KPK हुकूमत को कहूँगा कि वीडियोज़ निकाल कर उन पर KPK में मुकदमा दर्ज किए जाएँ। जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह किया इमरान खान ने। नवाज़ शरीफ के बयानात हैं पाकिस्तानी अदालतों और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के बयानात हैं, मरियम नवाज़ के बयानात हैं, ख्वाजा आसफ़ के बयानात हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के हैं, राना सनाउल्लाह के हैं, और जनाब सरदार अयाज सादिक के हैं, जावेद लतीफ़ के हैं, दीगर लोगों के हैं, जिनके भी बयानात हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो निकाली जाएँ और अगर हमारे ऊपर केसेस दर्ज हो सकते हैं तो उनके ऊपर भी केसेस दर्ज किए जाएँ। इमरान खान ने कहा अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जी हाँ, यही वो खौफ है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्यों घबराए हुए हैं? उन्हें आर्टिकल 6 का ख़तरा है। काजी फ़ैज़ ईसा साहब क्यों घबराए हुए हैं? उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अब हम इस तमाम लोग, क्योंकि इस धांधली के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, इसको पाया तकमील तक अगर हमने ना पहुँचाया तो हम फंस जाएंगे। इसलिए काजी फ़ैज़ ईसा साहब भी परेशान हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी परेशान हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट भी बिलवास्ता राब्ते करके कह रही है कि हमें कोई जनाब गारंटी दे दें, हमें कोई गारंटी दे दें कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जेल में नारवा सलूक और इंसाफ न मिलने के बायस भूख हड़ताल पर जाने का फ़ैसला किया है। ये इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ज़बरदस्त हथियार इमरान खान का। आसाब की जंग में इमरान खान पैदर पे अपने मुखालफिन को, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को मुसलसल सरप्राइज़ दे रहे हैं। इनके पास इमरान खान के किसी सरप्राइज़ का कोई जवाब नहीं है। इमरान खान इससे पहले मुशर्रफ की इमरजेंसी के दौरान भी ये भूख हड़ताल कर चुके हैं बड़ी कामयाबी के साथ। और अब इमरान खान ने कहा है कि जल्द पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख दी जाएगी। और फिर इमरान खान ने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, उनसे वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होता। और वाज़ेह किया है इमरान खान ने कि अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। इमरान खान ने कहा आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब कहाँ से आ जाते हैं? 5 रुकनी बेंच 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में ये फैसला दे चुका कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक केस ना सुने। क्या था इन बिटवीन द लाइन्स? यही था कि वो इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं और मुसलसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस में वो जानबूझकर बैठ जाते हैं। इमरान खान ने कहा पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करने हैं। रगेदा, खूब रगेदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी
आर्टिकल 6 लगना चाहिए। काजी फैज़ ईसा साहब के मुतल्लिक भी पाकिस्तानी कौम को बता दिया कि मौसूफ का क्या किरदार है और उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया, और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक तो वाज़ेह कर दिया कि वो पैगामात भिजवा रहे हैं जनाब कि हमें कोई गारंटी दे दें कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा, मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब ने, सेनेट में शिबली फराज ने, KPK में अली अमीन गंडापुर ने बहुत तगड़ा जोर लगाया, बहुत कोशिश की। ये जवाब उन्होंने दिया जब उनसे सवाल किया गया कि तासुर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस पर इमरान खान ने एक दबंग जवाब दिया है और कहा है कि मैं रिगार्ड करता हूँ उमर अयूब की कोशिशों का, शिबली फराज की कोशिशों का, अली अमीन गंडापुर की कोशिशों का, और वो लोग जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात फैलाना चाहते हैं। इमरान खान ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि आप अपने इन इख्तलाफात को अवाम में ना लेकर जाएं, इससे पार्टी कमज़ोर होगी। मैं आऊँगा, मेरे पास आएँ, या अगर जब मैं बाहर आ जाऊँ तो इन तमाम तर इख्तलाफात को मैं ख़ुद ख़त्म कर दूँगा। मुझे अगर बाहर, इमरान खान ने कहा तकरीबन 1 साल होने वाला है, मुझे मौत की चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करूँगा। जनाब डट के खड़ा है कप्तान। ज़रा याद कीजिए, कभी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, कभी दिल के दौरे पड़ रहे हैं जरदारियों और शरीफों को, इवन जनरल मुशर्रफ को भी, जर्नैलों को भी, तमाम के हालात आपके सामने हैं, तबीयतें उनकी ख़राब हो रही हैं। और यहाँ जनाब आज 1 साल होने को है और कप्तान को जिस डेथ सेल के अंदर रखा गया है उसका पंखा भी जब लोड शेडिंग के नतीजे में बंद होता है तो वो तंदूर बन जाता है। ज़रा गौर कीजिए कि इतनी शदीद गर्मी के आलम में वहाँ क्या होता होगा। AC की सहूलत भी इमरान खान को मैसर नहीं है। इमरान खान ने कहा PTI वज़ीर-ए-आज़म की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। ये एक बड़ा सरप्राइज़ है। यकीनी तौर पर कप्तान इमरान खान एक नेशनलिस्ट, एक कौमी लीडर के तौर पर जो है वो अपना उनका जो स्टेचर है वो वाज़े कर रहे हैं, और है भी उनका ये स्टेचर। उन्होंने कहा कि ये मुल्की इशू है, मुल्क की खातिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और ये जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस हुकूमत की जानिब से, चाहे चुंतखेब हुकूमत है, इस हुकूमत की जानिब से जो बुलाई जा रही है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, इसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे, अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखेंगे। किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन हम इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट नहीं करेंगे, वहाँ जाएंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। इमरान खान ने कहा, मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में ना लेकर जाएँ। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। और इमरान खान ने कहा, मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। अब ये चीज़ों को लोग लिंक करेंगे, देखिए जनाब इमरान खान APC में आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं कर रहा। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया वो मुल्क और कौम का मामला है वहाँ पर, और वहाँ पर अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे, तमाम तर सियासी जमातों के सामने रखेंगे, उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, वक्त के यजीद की कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ लड़ूँगा। इमरान खान ये बार बार बात क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ये बार बार बात इसलिए कर रहे हैं कि कल भी मैंने आपके सामने वीडियो के अंदर ये बात गोशगुजार की थी, तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रख के किताब से, भुट्टो साहब के आखिरी 323 दिनों के हवाले से, कि किस किस्म की मशक़ें वहाँ पर की जाती थी। 3 दिन पहले अडयाला जेल के अंदर भी इस किस्म की मशक़ें की गई कि कोई जनाब इमरजेंसी होगी तो क्या किया जाएगा, किसी ने फ़रार होने की कोशिश की तो एक माहौल तो बनाए जाने की कोशिश है ना, क्योंकि इमरान खान डटे हुए हैं। और अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान हमारे और आपके साथ होंगे, इसलिए खुदा न ख्वास्ता कोई नई साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ की जा सकती है। इमरान खान ने कहा, वक्त के यजीद की कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा। मुहर्रम के आगाज़ के ऊपर इंतहाई अहम तरीन पैगाम है ये। और इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक ज़िंदा हूँ मैं लड़ूँगा और मुकाबला करूँगा। और जनाब अदम एतमाद उन्होंने किया काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर कि वो PTI के मुकदमात में असरअंदाज होते हैं, इंसाफ नहीं दे रहे वो, और वकला से मैं मशवरा कर रहा हूँ। और बल्कि अब ये इत्तलात भी आ गई हैं कि फार्म 47, फार्म 45 के तहत जीते जाने वाले 170 जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे, तमाम के तमाम काजी फैज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का इज़हार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि काजी फैज़ ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के हवाले से बनाए गए जो बेंचेज़ हैं उनके हवाले से काजी फैज़ ईसा साहब का जो बोरिया बिस्तर है वो गोल हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तारीख़ी जलसा 6 जुलाई को, चंद घंटे इसके अंदर बाकी रह गए हैं। चंद घंटे कबल इमरान खान का पाकिस्तानी अवाम के नाम पैगाम यही कहता है कि आपने घरों से निकलना है, आपने घबराना नहीं है,
आपने बीवी बच्चों समेत घरों से निकलना है इस गर्मी के मौसम में, और बता देना है इमरान खान ने, क्योंकि आपको ये पैगाम भेजा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि बड़ी तादाद से इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारीखी जलसे में शिरकत करें, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दें। मज़ीद तफसीलात भी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और फ़ौज तलब करने के हवाले से, जी हाँ बिल्कुल, पंजाब भर में रावलपिंडी समेत, अडयाला समेत दीगर जगहों पर मुहर्रम उल हराम की आमद पर पूरे पंजाब में फ़ौज तलब करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उससे पहले इस किस्म की ये जो इतलात हैं फ़ौज तलब किए जाने की, यकीनन इसलिए हैं कि कन्फ्यूजन भी एक फैलाई जा सके पंजाब हुकूमत की जानिब से, और किसी न किसी तरीके से खुदा न ख्वास्ता आमने सामने एक बार फिर किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, इन तमाम मामलात को अक्लमंदी से देखना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।